बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है होंडा CG125। इसको जो है हम दोस्तों पूरी को मुकम्मल को असम्बल कर रहे थे, तो ये पूरी जो है बाइक हमने फ़िट कर दी है। अब जो है इंजन इसका हमने जैसे ही इसके तो चेचिस के अंदर फ़िट किया है, फ़िट करने के बाद स्टार्ट की है बाइक, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑयल पम्प जो है दोस्तों वो काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल इसका खुशक पड़ा हुआ ऑयल। अभी ऑयल कैन से जो ऑयल डालेंगे, लेकिन ऑयल कैन से जो है दोस्तों जो भी ऑयल इसमें डाल रहे हैं ना वो वापसी नीचे आ रहा है। ये मैं आपको दिखा दूं, क्लच कवर भी हमने खोला हुआ है इसका, ये देखें। यहाँ से हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, ये भर दिया। अब यहाँ से ये ऑयल यहाँ पर आ रहा है इसका, तो यहाँ से तो ऑयल नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो है ऑयल पम्प वो काम सही नहीं कर रहा है। ये देखें, ये आ रहा है। अब ये जो है ऑयल नीचे बहता हुआ आ रहा है, तो इसकी लाइन जो है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर है। इसकी लाइन ये बाहर आ गया, तो इसकी जो लाइन है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर है। वो हमने इसका जो है टॉप कवर खोल के टिबिट कवर यहाँ से चेक कर लिया है। ऑयल पम्प की लाइन बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, लेकिन यहाँ से जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ऑयल पम्प जो है वो काम नहीं कर रहा है। फॉल्ट तो हमने इसका पकड़ लिया कि क्या फॉल्ट है। अभी इसका जो ऑयल पम्प का कुप्पा है दोस्तों ये खोलेंगे, निकालेंगे बाहर, और सामने आ जाएगा बिल्कुल फॉल्ट के फॉल्ट है क्या। हालांकि ऑयल पम्प जो है दोस्तों ये देखें दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, गरारी वगैरह भी सब ठीक है इसकी, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा दोस्तों। एक हैरानकुन फॉल्ट है, बहुत ही अजीब फॉल्ट है। ये बहुत कम फॉल्ट निकलते हैं। अभी इसका जो है दोस्तों ऑयल पम्प कुप्पा जो होता है, जिसको ऑयल कुप्पा भी बोलते हैं, ये खोलेंगे और इसको ऑयल पम्प को निकालेंगे और सामने आ जाएगा सब। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल पम्प जो है दोस्तों गरारी वगैरह बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। छोटी वाली कुशन गरारी इसकी जो है दोस्तों वो बाहर निकालेंगे। अब ये दोस्तों गरारी आप देख सकते हैं कि ऑयल पम्प गरारी जो है इस तरीके से ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। और अब यहाँ से चेक करेंगे कि इसकी लाइन से यहाँ से ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा बाहर, वो चेक करेंगे। ये देखें ये काम कर रहा है, ऑयल पम्प बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों वजह क्या है, अभी ऑयल पम्प की गरारी बाहर निकालेंगे, इसको चेक करेंगे। इसकी जो गरारी है दोस्तों, इसकी ऑयल पम्प की गरारी के अंदर एक फॉल्ट है, गरारी इसकी चेंज होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑयल पम्प की गरारी बाहर निकाल के। 8 mm की टी टामी से जो है दोस्तों दोनों 8 के बोल्ट इसके ऑयल पम्प के खोल लेंगे। दोनों बोल्ट इसके हमने खोल दिए। ये ऑयल पम्प की दोस्तों गरारी है, इसको बाहर निकालेंगे। अब इसका जो फॉल्ट है दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये इसका फॉल्ट है। ये देखें, ये इसके जो दांते हैं दोस्तों ये टूट गए, और ये इस तरह जो है इस साइड से कुशन वाली जो ऑयल पम्प की जो गरारी होती है, जो कुशन गरारी इसको चलाती है दोस्तों, ये इस साइड पे आ गई थी, तो जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही थी। अगर ये यहाँ आ जाती तो ये घूमने के बाद ये जब पूरा राउंड आ जाता है, इसका पूरा राउंड होने के बाद दोबारा जो है फिर ये इस जगह पे आ जाती। तो इसके जो दांते हैं दोस्तों तकरीबन ये सारे टूट चुके हैं। गरारी जो है वो घूम नहीं रही, ये प्लास्टिक वाली गरारी है। हम भी इसके अंदर दोबारा प्लास्टिक वाली ही गरारी डालेंगे। ये असल में जो टूटने की वजह है दोस्तों, अक्सर लोग जब प्लेटों के लिए बक्सा जब खोलते हैं, कुप्पे का नट खोलते हैं, तो यहाँ पर कुछ सिक्का या कुछ ऐसी चीज़ वगैरह पेचकस वगैरह फंसा देते हैं, तो वो टूटता है। तो जिसकी वजह से ये दांते जो है दोस्तों ये डैमेज होते हैं, और एक दांता भी डैमेज होगा तो इस तरीके से ये 4-5 दांते एक साथ टूट जाते हैं। जहाँ तक वो कुशन गरारी होती है वो साइड पूरी इसकी टूट जाती है। अब ये जो ऑयल पम्प गरारी है ये दोस्तों ये वाली, ये देखें। अब ये इसके अंदर हम जो है इसके अंदर फिट करेंगे, इंशाल्लाह ऑयल पम्प जो है हमारा वो काम करना शुरू कर देगा। अब ये कुशन गरारी दोस्तों जैसे ये बिठाएंगे तो अब ये देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं होती। अब यहाँ देखें तो ये बिल्कुल भी प्ले नहीं है इसके अंदर। ये देखें बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब इस गरारी के जो है ना बिल्कुल दांते नहीं थे, जिसकी वजह से गरारी जो है दोस्तों ये नीचे रह जाती थी, तो इसको जो है ये गरारी जो है घुमाती नहीं थी। अब इसी तरीके से ऑयल पम्प का कुप्पा जो है दोस्तों वो फिट कर देंगे।
दोस्तों अब इसका क्लच कर फिट करेंगे, सिलेंसर फुटर्स लगाएंगे, बाइक को स्टार्ट करेंगे और फिर आपको ऑयल पम्प इसका चेक कराते हैं। जी दोस्तों, हमने क्लच कर फिट कर दिया है, फुटर्स वगैरह किक वगैरह सब फिट कर दिए और सिलेंसर जो है अभी हाल फिलहाल हमने एक पुराना सेकेंड हैंड जो है वो लगाया है और अभी जो है बाइक को स्टार्ट करेंगे और इसका ऑयल पम्प चेक करेंगे कि अब ऑयल पम्प कैसा काम कर रहा है, ऑयल ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी तक बाइक को हमने स्टार्ट नहीं किया, अब इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। जी दोस्तों, माशाल्लाह बाइक हमारा ऑयल पम्प जो है दोस्तों बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों अब ऑयल पम्प जो है हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। और अब ऑयल जो है वापसी रिटर्न भी जा रहा है, तो लाइन भी इसकी ओके और ऑयल पम्प भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों एक सिर्फ ये गरारी का फॉल्ट था जिसकी वजह से ऑयल पम्प जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो ये हमने गरारी जो है दोस्तों चेंज कर दी है। इस तरीके से ऑयल पम्प जो है वो आप भी चेक कर लें, अगर ऑयल पम्प ठीक है, लाइन इसकी साफ़ है। अगर ऑयल पम्प गरारी के अंदर कोई मसला है तो दोस्तों उसको लाजमी चेक करें। छोटा सा फॉल्ट था लेकिन ये आज तक फॉल्ट आया नहीं है, पहला फॉल्ट ऐसा आया है कि इसके गरारी के दांते बिल्कुल टूटे हुए। ज़्यादातर फॉल्ट आता था कि ऑयल पम्प की लाइन के अंदर कसरा आ जाता था या ऑयल पम्प जो है औरिंग वो अगर कड़क हो जाए, सख्त हो जाए तो जब भी ऑयल पम्प काम नहीं करता। लेकिन ये जो है दोस्तों ये जो फॉल्ट है दोस्तों ये पहली दफ़ा आया है मेरे पास, बाकी हो सकता है किसी के पास आया हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।